दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त संदीप दास और मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा डाइकिन का कोई भी एसी है तो उसका जो रिमोट होता है लगभग सेम ही होता है। तो रिमोट का जो सारे बटन है इसका फंक्शन क्या है, चलिए इस वीडियो को शुरू करता हूं। और अगर अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक शेयर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। डाइकिन का जो मेरा हॉट एंड कोल्ड एसी लगाया था उसका इंस्टॉलेशन वीडियो भी देख सकते। तो दोस्तों देखो अभी जो टेम्परेचर अभी डिफॉल्ट दिखा रहा है ये है कि 26 डिग्री सेंटीग्रेड और ये है आपका रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली एसी का टेम्परेचर नहीं है, रूम टेम्परेचर है, ठीक है। तो अभी एसी ऑफ है, देख सकते हो मैंने स्टेबलाइजर लगा हुआ है, एसी पूरा ऑफ है लेकिन लाइन ऑन है, ठीक है ना। तो ये जो ऑन ऑफ बटन है इसको दबाते ही ये जो एसी है ऑन हो जाता है। नॉर्मली एक बार दबाने से ऑन हो जाता है, फिर जब आप ऑफ करोगे फिर इसी बटन का दबाने से ये ऑफ हो जाता है। तो चलिए ऑन कर ले तू। ये देखिए जब ऑन कर दे एक बिप बिप साउंड होता है और ये फ्लैप खुलता है और ग्रीन लाइट थोड़ा ब्लिंक करके स्टेडी हो जाता है। तो ये ऑन हो चुका है। अब इसका एयर फ्लो डायरेक्शन शुरू हो जाएगा। ये देखिए शुरू हो गया। अगर नहीं शुरू हो रहा है तो कभी कभी किसी एसी में किसी बार 1 मिनट तक लेट होता है कभी कभी, तो कृपया इंतज़ार कीजिए, किसी भी और भी बटन का ना दबाए, ठीक है ना। हो गया। तो ये जो पावरफुल वाला बटन है देख सकते हैं ये है इंस्टेंट चिलिंग। इसका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है जो लोएस्ट टेम्परेचर उसमें चला जाता है और ये 20 मिनट्स तक चलता है ताकि आपका जो रूम है उसको इंस्टेंटली ये चिल कर सके। ये देखो जैसे मैंने इंस्टेंट चिल मोड दबाया पूरा फैन एकदम जोर से घूमने लगा और उसका फुल स्पीड हो गया और एकदम सबसे लोएस्ट टेम्परेचर में चला गया और ये 20 मिनट्स तक चलेगा। इसमें आपको बिजली का खपत भी ज़्यादा होता है लेकिन ये अगर ज़रूरत पड़े तब भी करना जब आपको बहुत ही ज़रूरत हो रहा है। मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपको ठंडा चाहिए तो एटलीस्ट 5 या 10 मिनट पहले से चला के रखिए, इसको ज़्यादा इस्तेमाल ना कीजिए। इनकेस ज़रूरत पड़े तो इसको इस्तेमाल करना। जब भी आपको नहीं चाहिए तो ये जो बटन है इसको दबाते ही ऑफ हो जाएगा। ये देखो ऑफ हो गया, इसे दबाया, ये फ्लैप भी थोड़ा नीचे की तरफ आ गया, ठीक है ना। तो यह है इसका फैसिलिटी। ये जो मोड है इसको दबा के आप इसका जो जितना सारा मोड है इसमें चेंज कर सकते हो। मेरे जो हॉट एंड कोल्ड एसी है तो देख सकते हो ये जो है अभी चिल मोड पे है, ये हॉट मोड पे है, ये है ड्राई मोड और ये है नॉर्मल फैन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें 4 मोड है, इसको मोड बटन को दबा के आप इसको चेंज कर सकते हो। और इसमें देखो इकोनॉमिक मोड होता है, इसको दबाने से आपका जो एसी है नॉर्मल इको मतलब इको मोड जो होता है इको मोड पे चला जाएगा। तो इको मोड पे आप नॉर्मल जो टेम्परेचर 24 और 25 डिग्री पे ही चलेगा। आपका रूम थोड़ा लेट पे ठंड होगा लेकिन आपको बिजली का खपत कम होगा। तो इको मोड पे चला सकते हो जनरली। तो 26 या फिर 24 या फिर 25 पे चल रहे हैं तो ये इकोनॉमिक मोड का एक्टिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इकोनॉमिक मोड कभी कैंसिल नहीं होता है। जैसे चिल मोड, इंस्टेंट चिल मोड जो पावरफुल मोड 20 मिनट्स बाद कैंसिल हो जाता है, ये एक्चुअली इकोनॉमिक मोड पे इको पे चलता ही रहता है। तो आप मैनुअली अगर चलाओगे 26 25 पे तो इकोनॉमिक मोड को एक्टिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही इकोनॉमिक मोड बन जाता है। 26 25 पे चलाओ, साथ में पंखा का भी थोड़ा सा धीरे से चला दो तो उसमें रूम जल्दी ठंड होता है। ये जो टेम्परेचर बटन है इसको दबा के आप इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ये जो आपका लाइट जो ब्लिंक होगा बिप बिप साउंड सुनाई देगा। तो ये जो फैन मोड है ये फैन मोड को दबा के आप फैन को ऑटो कर सकते हो। ये जो है ऑटो और इसके बाद है इसका स्पीड बढ़ेगा, फिर ये हाई स्पीड पे जाएगा और ये ऑटो मोड पे फिर से चलाया तो 5 बार दबाने से ऐसा होता है। तो ऑटो मोड पे ही रखने का मैं रिकमेंड करता हूँ हर बार। क्वांटा बटन का दबाते ही इसका जो डाइकिन का जो एक टेक्नोलॉजी है जो है कि इसका फ्लैप है ऊपर की तरफ हो जाता है। ऊपर की तरफ होता ही इसका जो एयर है सीलिंग से टकरा के पूरा रूम पे फैलता है। इसमें जो आदमी रहता है, जो पीपल रहता है घर में, जो मेंबर रहता है उसके ऊपर नहीं गिरता है। तो ये जो जिसका डिस्कम्फर्ट होता है ना ठंड हवा से, तो इसीलिए ये जो टेक्नोलॉजी है ये दबाती वैसा एयर फ्लो करना ये शुरू कर देता है और उसी हिसाब से ये कूल भी होता है। ये जो स्विंग है ये होता है आपका ऊपर नीचे वाला, जो इसको दबाते ही वो ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। एक डायरेक्शन में सेट करना चाहता है इसको फिर से दबा दीजिए और ये जो बटन है ये वाला स्विंग ये है राइट टू लेफ्ट, मतलब पैन वाला जो राइट से लेफ्ट तक जाएगा। ये है ऊपर नीचे वाला स्विंग और ये है राइट से लेफ्ट तक, मतलब
रूम के चारों ओर जिधर ही आप बैठे हो कोई बात नहीं, इसमें सारे स्विंग का फैसिलिटी दिया हुआ है। ये जो राइट टू लेफ्ट फैसिलिटी है ये बहुत ही कम एसी में देखने को मिलता है। और ये जो डिस्प्ले बटन है, डिस्प्ले बटन का दबाते ये देखिए डिस्प्ले भी है, इसको अभी जनरली ऑफ रहता है, जब आप ऑन करोगे ये ऑफ ही रहता है, इसको दबाने से ये डिस्प्ले ऑन हो जाता है। देखिए एक बार 5 सेकंड का दबा के रखिए, ये देखिए डिस्प्ले ऑन हो गया। अभी देखिए ये जो पहला वाला दिखा रहा है ये है इन्वर्टर है, इसका आउटपुट कितना पे चल रहा है, ये है 19% पे चल रहा है ये रूम को ठंड करने में। और ये अभी 31% दिखा रहा है, ये चेंज होता रहता है। फिर आप दबाओगे ये टाइमर सेट हो जाएगा, एक बार दबाओगे तो टाइमर सेट हो जाएगा और 5 सेकंड के दबा के रखोगे तो ये जो डिस्प्ले है ऑन हो जाता है। डिस्प्ले को आप चेंज करना चाहते हो फिर से एक बार दबाओगे तो ये जो इसका रूम टेम्परेचर है वो दिखाएगा, फिर से और एक बार 5 सेकंड दबा के रखोगे तो ये जो एसी कितने पे चल रहा है वो आपको दिखाई देगा। फिर 5 सेकंड आप दबा के रखोगे तो ये डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा कुछ इस तरह। देखो ये डिस्प्ले ऑफ हो गया। अभी देख सकते ये टाइमर चल रहा है, टाइमर को कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल बटन को दबा के ये टाइमर देखो येलो लाइट ये ऑफ होएगा, टाइमर कैंसिल हो गया। ये जब टाइमर सेट करोगे ये बटन को दबा के अब इसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, कितना घंटे का टाइमर सेट करना चाहते हो। और ये जो बटन है देख सकते हो ऑफ पे रखोगे ऑन पे रखोगे, ये बटन दबाओगे तो ये ऑफ पे चला जाएगा, ये बटन दबाओगे तो ये ऑन पे चला जाएगा। तो इसी तरह से बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। तो ये जो टाइमर है एक्चुअली आप इसको कितने घंटे के लिए आप ऑन रखना चाहते हो, आप इसको 2 घंटे या फिर 1 घंटे के बाद सेट कर दो, ये उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, या फिर ऑटोमेटिकली उस 1 घंटे 2 घंटे के बाद आपका ऑटोमेटिकली एसी ऑन हो जाएगा। ये डीप क्लीन जो बटन है इसको कभी गलती से दबाना नहीं, ये जब आपको क्लीनिंग करना ज़रूरी होता है इसमें एक इनबिल्ट फीचर है जो खुद से सेल्फ क्लीनिंग कर लेता है। जो डस्ट वगैरह होता है वो अलग से वीडियो दिखाऊंगा कैसे करते हैं, वो थोड़ा टाइम लेता है, 1 घंटे का टाइम लेता है। तो यही है नॉर्मल जो डाइकिन का जो रिमोट आता है कुछ इस तरह का, इसमें एक डिस्प्ले भी मिल जाता है। तो देखो दोस्तों ये है अंधेरा में या ऐसा कुछ दिखता है, थोड़ा सा ग्लो होता है देखो, तो अंधेरा में भी इस्तेमाल करने का कुछ आपको दिक्कत नहीं होगा कुछ इस तरह से। और इसका जो डिस्प्ले है डिस्प्ले में भी बैकलाइट फंक्शन दिया हुआ है, 2 LED दिया हुआ है साइड में। ये बैटरी का चेंज करने के लिए आपको रिमोट को ऐसा पुश करके इधर ये देखिए ये खुल गया। और ये है 2 AAA बैटरी, AAA बोलना है, ये AA नहीं है, AAA बैटरी होता है ये थीन वाला रिमोट में जो आता है वैसे ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। और ये पूरे एसी के साथ ही आता है। फिर से ऐसा पहले प्लेस कीजिए, फिर इसको दबाइए और इसी साइड से बैक से इसको थोड़ा प्लेस कर दीजिए, ऐसा लग जाएगा। और इसको आप वॉल पे हैंग करके भी रख सकते हो कुछ इस तरह, देख सकते हैं हथेली का साइज के बराबर ही। ऊपर में आपको एक IR रिमोट सेंसर मिल जाता है और कुछ नहीं है। डाइकिन का जो लगभग जो सारे रिमोट है, चाहे हॉट एंड कोल्ड एसी हो, नॉर्मल एसी हो, 1 टन का एसी हो, 1.5 टन का एसी हो, 5 स्टार हो, 3 स्टार हो, कोई बात नहीं, तो इसी तरह का होता है। अगर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरा जो डाइकिन का जो इंस्टॉलेशन वीडियो था ये जो हॉट एंड कोल्ड एसी का उधर से देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए और ठंड होते रहिए अपने एसी से। बाय बाय।